आपने रसिकों को बुलाया है, भावुकों को बुलाया, उनको तो आप कथा सुनाओगे। आपने जिसको चिट्ठी दी है उसको भोजन कराओगे। यदि आपने भंडारा किया और चिट्ठी भेजी है, बुलाया है, निमंत्रण दिया है, जिम्मेदारी है आपकी, भोजन कराओ। और जिसको आपने बुलाया नहीं है, बिना बुलाए आ गया, आपकी व्यवस्था नहीं है, मना कर दो भाई, हम आपको नहीं भोजन करा सकते, आपको बुलाया थोड़ा ही है। ऐसे तो कितने ही लोग आ जाएंगे, हमारा काम तो सीमित है। तो वही सीधी बात है, जो रसिक है और भावुक है उनको हमने बुलाया है, उन्हें कथा सुनानी पड़ेगी। पर जो रसिक नहीं और भावुक नहीं, वो भी आके बैठ जाए तो क्या भगा दोगे कि कथा सुनाओगे? बोले कथा सुनाएंगे, बुलाया नहीं, भले ही ना बुलाया हो, पर आ तो गया है। अच्छा क्यों सुनाएंगे आप? बोले भैया भागवत सार्वजनिक प्याऊ है। वैसे बात सच है कि प्याऊ केवल प्यासे को लगाई जाती है। कभी किसी ने ये नहीं कहा हम तो प्याऊ उसके लिए लगा रहे हैं जिनको प्यास नहीं लगी, उनके लिए ये प्याऊ लगी है। कोई कहता है भाई प्यासे के लिए प्याऊ लगी है। पर कभी कभी जिसे प्यास नहीं लगी वो आकर के बोला सुनो पानी पिलाना, क्या मना करोगे? भाई उसे भी पानी पिलाएंगे। जिसे प्यास लगी है वो ज्यादा पिएगा, जिसे प्यास नहीं लगी वो कम पिएगा, पर पिएगा तो सही। ऐसे ही भागवत तो रसिकों के लिए और भावुकों के लिए है, पर जो रसिक नहीं और भावुक नहीं वो भी आके कथा में बैठ जाए। भैया आप भी सुनिए, जितना सुनोगे हमारा क्या बिगड़ेगा, सुनोगे ही तो सही। अच्छा आपने रसिकों को और भावुकों को ही बुलाया? बोले इसलिए बुलाया, आपने प्याऊ लगा दी, आवाज लगाई पानी पी लो। एक सज्जन आए, आपने कहा भैया पानी पीना। बोला अच्छा अच्छा, ये कल तक तो यहाँ प्याऊ नहीं थी, आज क्या कांसी आ गई? बोले आज ही तो लगी है। अच्छा ठीक, बढ़िया बात है। अच्छा एक बात बताओ, प्याऊ तुम्ही ने लगाई है ना? आपने कहा हम कौन होते लगाने वाले, ठाकुर जी ने कृपा कर दी, प्रेरणा दे दी, प्याऊ लगा दी। बहुत अच्छा किया आपने, गर्मी बहुत है, पानी भी नहीं है आसपास में, बहुत अच्छा किया, प्याऊ लगाई। पर एक बात बताओ, आपने कोई मन्नत मांगी होगी, तुम्हारा काम पूरा हो गया इसलिए प्याऊ लगाई? ऐसा कुछ नहीं है, मन में आया प्याऊ लगा दो। चौराया है, दुनिया आती है पानी पिएगी। बोले फिर तो बहुत अच्छा आपने किया। अच्छा एक बात और बताओ, ये पानी मीठा है कि खारा है? अरे भैया कभी कोई खारे पानी की प्याऊ लगाता है? पानी मीठा है। बोले फिर तो ठीक है। अच्छा एक बात और बताओ, ये पानी ठंडा है कि गर्म है? लो भैया गर्म पानी की कोई प्याऊ लगाता है? पानी ठंडा है। अच्छा एक बात और बताओ, ये पानी घड़े का है कि बर्फ का है? बोले भैया बर्फ का नहीं है, पानी तो घड़े का है, माटी के घड़े का पानी। हाँ फिर ठीक है। अच्छा एक बात और बताएंगे, ये पानी कुएं का है कि नल का है? बोले आजकल कुआं बच्चे कहाँ हैं, जो भी कुआं थे वो तो बंद कर दिए, अब जैसे तैसे नल ही तो बचा है। हाँ ठीक है ठीक है। अरे आप इतना पूछ क्यों रहे, पानी पियो ना। बोला प्यास नहीं लगी है। 15 मिनट आपके खराब कर दिए और पानी नहीं पिया, चला गया। यही प्याऊ आपने लगा दी रेगिस्तान में, कहीं दूर दूर तक पानी नहीं है। केवल आवाज लगाई पानी पी लो, जिसे प्यास लगी है दौड़ के आया, पानी पिया और पी के चला गया, क्योंकि प्यास लगी थी उसको। ऐसे ही आपने, उसने कुछ नहीं पूछा,
उसे प्यास लगी है, पानी पिया, न तो ये पूछा कि ये पानी कुएं का है कि नल का है, घड़े का है कि बर्फ का है, कि ठंडा है कि गर्म है, मीठा है कि खारा है, कुछ नहीं पूछा, पानी पीना था, पी लिया। ऐसी आपने भागवत की कथा कराई, सम्मति बना दी। हम तो 10, 20, 50 जितने मिलकर के भागवत का आयोजन वर्ष में एक बार करते हैं, बहुत अच्छी बात है। भागवत के महात्म्य में लिखा है, एक व्यक्ति में सामर्थ्य हो तो अकेले दम पर भागवत की कथा कराए। हम अकेले नहीं करा सकते तो 8 व्यक्ति मिलकर के भागवत की कथा कराएं। 8 व्यक्ति मिलके भी कथा नहीं करा पाते क्योंकि खर्चा होता है, तो फिर 21 व्यक्ति मिले और कथा कराएं। 21 की भी सामर्थ्य न हो तो 100 व्यक्ति मिल जाएं और 100 व्यक्ति मिलकर के अपने अपने सहयोग से भागवत की कथा कराएं। और ज्यादा बड़ा करना तो 1000 लोग इकट्ठे हो जाइए, पूरा शहर इसमें सहयोग करे, पर कथा कराओ। सम्मति बना ली। अब यहां तो हर वर्ष कथा होती है ना। राधे राधे, जोर से बोले राधे राधे। आपने भागवत की कथा कराई, आप कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। रास्ते में एक श्रीमान जी मिल गए, भैया कहाँ जा रहे हो? आपने कहा आपको मालूम है मंडी में कथा हो रही है? हाँ सुना तो है, मंडी में कथा हो रही है। अच्छा एक बात बताओ, कथा करा कौन रहा है? बोले सभी लोग मिलके करा रहे हैं, पूरा व्यापार मंडल। हाँ ठीक है, हाँ कराते रहते हैं वो लोग तो। अच्छा एक बात बताओ, इसे परीक्षित कौन बना है? तो आपने कहा अमुक व्यक्ति परीक्षित है। हाँ बहुत अच्छे हैं, सज्जन हैं। अच्छा एक बात और बताओ, कथा कहने कौन आया है? कथावाचक कौन है? तो आपने कहा वृंदावन से आए हैं। हाँ ठीक है। अच्छा एक बात और बताओ, वो कथा कैसी कहते हैं? आपने कहा कथा तो ठीक ही कहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, उनका गला कैसा है? बोले वो भी ठीक है। 2-4 श्लोक बोलते हैं कि वैसी कहानी सुना देते हैं? 2-4 नहीं, 200-400 बोल जाते कभी कभी। हाँ फिर तो ठीक है, कथा तो वही है जिसमें श्लोकों का गायन हो। अच्छा एक बात और बताओ, वो 2-4 चुटकुला देते हैं कि नहीं देते हैं? बोले कभी कभी आ जाता है तो दे देते हैं। भैया इतना क्यों पूछ रहे हो? समय हो गया है, आप चलो ना, खुद ही चल के देख लो कैसी कथा कहते हैं। ले एक काम करो, हमारे पास समय नहीं, आप ही चले जाओ। 20 मिनट आपके खराब कर दिए और कथा में नहीं आया। और एक है रसिक और भावुक, उसे केवल इतना पता चल जाए, निकल रहा था, पोस्ट लगे थे, बैनर लगे थे, कथा हो रही है। जो रसिक होगा और भावुक होगा, न तो ये पूछेगा कौन कथा करा रहा है, कौन कह रहा है, कैसी कहते हैं, कैसी नहीं कहते हैं, श्लोक बोलते हैं कि नहीं बोलते, चुटकुला देते हैं कि नहीं देते। वो तो आएगा, कथा में बैठेगा, प्रेम से कथा सुनेगा, शाम को चला जाएगा, लौट के फिर आ जाएगा। जो रसिक है और भावुक है वो कथा सुनेगा, और जो रसिक और भावुक नहीं है, कथा में आके बैठ तो गया पर कभी कभी श्रोताओं का दिमाग खराब कर देता है। ऐसी बात करेगा, ऐसी चर्चा करेगा, देखो वो ठीक कहते थे, देखो इन्होंने ये गलत बोल दिया, देखो ये ऐसा बोला, ऐसा नहीं बोला। 4 घंटे में 40 बार दिमाग खराब करेगा। इसलिए भागवत भगवान कहते हैं जो रसिक है और भावुक है वो कथा में आ जाए, जो भावुक नहीं, रसिक नहीं, आ तो वो भी गए। भैया तुम्हें जितना सुनना है सुन लो, क्योंकि सार्वजनिक प्या हुए ये तो, यहां तो सबका स्थान है, सबके लिए स्थान है। और ये कथा मालूम में कैसी है? ये कथा आपको स्वर्ग में नहीं मिलेगी। स्वर्गे स्वर्गे सत्ते च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या
मामांचन करिचित। ये कथा स्वर्ग में नहीं, बैकुंठ में नहीं, सत्यलोक में नहीं, फिर कहाँ मिलेगी? बोले भूमि जमीन पर, इस भूमि पर मिलेगी। हमें नहीं मिली, सबको नहीं मिलेगी, फिर किसको मिलेगी? सद्भाग्या, जिनका भाग्य अच्छा है, ये सौभाग्यशाली है। देखो हम लोग भाग्यमान हैं, भाग्यशाली है। जो व्यक्ति कथा में आके बैठ गया वो भाग्यशाली है। तो ये तो पक्का है, हम सब के सब भाग्यशाली। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो भाग्यशाली न हो, हम सभी भाग्यशाली, क्योंकि कथा में बैठ गए। अब ये कथा हमारे हृदय में आके बैठ जाए वो सौभाग्यशाली। अब कथा हमारे में बैठनी चाहिए। हम तो बैठ गए कथा में, कथा तो हमारे हृदय में बैठे। आप प्रयास करो कथा को हृदय में बिठा ले। सद्भाग्या, वो सौभाग्यशाली है जिनको कथा प्राप्त हो रही है। नैमिषारण्य नक्षत्र में शौनक 88,000 ऋषि जिन्होंने सूत जी को आदर के सहित